नोटबंदी के 2 महीने बीत जाने के बाद पीएम मोदी सवालों के घेरे में घिर सकते हैं। जी हां, नोटबंदी पर संसद की लोक लेखा समिति पीएम मोदी को तलब कर सकती है। लोक लेखा समिति ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास शामिल रहेंगे। नोटबंदी के मसले पर उर्जित पटेल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लोक लेखा समिति ने नोटबंदी को लेकर उर्जित पटेल से तीखे सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब देना उर्जित पटेल के लिए आसान चुनौती नहीं होगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के पास जितने सवाल भेजे थे, उनका अभी तक उन्हें जवाब नहीं मिला है। लोक लेखा समिति ने उर्जित पटेल और वित्त मंत्रालय को नोटबंदी को लेकर प्रश्नावली भेजी है, जिसका जवाब वित्त मंत्रालय और उर्जित पटेल की ओर से अभी तक नहीं भेजा गया है। नोटबंदी के 50 दिन बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी भी नोटबंदी के मसले पर कुछ ठोस जवाब नहीं दे पाए थे। रिजर्व बैंक के साथ साथ भारतीय वित्त और राजस्व मंत्रालय नोटबंदी के मसले पर मुश्किल सवालों से बचने की कोशिश करता दिखा है, लेकिन लोक लेखा समिति के सवालों का उन्हें जवाब देना ही होगा। इसलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि 20 जनवरी तक भारतीय रिजर्व बैंक नोटबंदी से जुड़े आंकड़ों को कैसे इकट्ठा करता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष थॉमस कहते हैं कि समिति नोटबंदी के मुद्दे पर पीएम मोदी को बुला सकती है। थॉमस ने कहा, समिति को नोटबंदी के मामले में शामिल किसी को भी बुलाने का अधिकार है। थॉमस ने कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा के बाद उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मोदी ने कहा था कि 50 दिन बाद हालत सामान्य हो जाएंगे, लेकिन वे कहते हैं कि ऐसा होता नहीं दिखता। नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डाला है। थॉमस कहते हैं कि मोदी अपने अहम के लिए देश को भ्रमित कर रहे हैं। मोदी अपने गलत फैसले को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। थॉमस ने सवाल उठाया, ऐसे देश में जहां कॉल ड्रॉप की समस्या है और दूरसंचार सुविधाएं ठीक से नहीं चल रही हैं, मोदी किस प्रकार ये उम्मीद कर सकते हैं कि मोबाइल फोन पर ई लेन देन हो सकेगा? क्या हमारे पास इसके लिए मजबूत ढांचागत सुविधाएं हैं? बता दें कि लोक लेखा समिति ने नोटबंदी के मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया है। समिति ने नोटबंदी के हर पहलू को लेकर सवाल पूछा है। समिति ने पूछा है कि नोटबंदी के फैसले में कौन शामिल था, नोटबंदी के बाद कितना पैसा बैंकों में आया है, आरबीआई ने कब तय किया कि नोटबंदी भारत के हित में है, क्या ऐसा कोई कानून है जो लोगों को अपने ही धन तक पहुंचने से रोक सकता है, अर्थव्यवस्था में वापस कितना धन डाला गया, क्या इससे काले धन की समस्या का समाधान हुआ, अर्थव्यवस्था और गरीबों पर इसका क्या असर पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।